Okay, people. Okay, everyone. Okay, everyone. Okay, everyone. सभी का स्वागत है भाइयों। सबसे पहले सभी का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है सभी का। एंड यस, आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन जो है उसका लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। सो जितने भी लोगों ने कैमरा ऑन रखा है, बहुत ही बढ़िया है। लव यू ऑल यार, क्या बात है सीरियसली। और जितने लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, बेटा मौका दे रहा हूँ, 15 मिनट में ऑन कर लेना। 15 मिनट में ऑन कर लेना, नहीं तो यहां से सीधा आउट कर दूंगा। ठीक है, 15 मिनट का समय दूंगा बस। उससे ज्यादा समय मैं देने नहीं वाला हूँ तुम्हारे को। चलिए, जो कल पढ़ा था एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्या कहते हो? जो कल पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लें। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। चलो, सारे कह रहे हैं कैमरा क्यों ऑन करना है, बस हमारी मर्जी रहती है। जो सर ने बोला होता है वो करना होता है, कैमरा ऑन करना होता है। मैंने बोला था सबको मैं कैमरा ऑन करना। मेरे को तुम सबकी वीडियो बनानी है एक, कैमरा ऑन में, कि ये स्टूडेंट हैं भाई हमारे प्यारे प्यारे, मस्त वाले प्यारे बच्चे हमारे। लेकिन नहीं ना, कई को तो कैमरा ऑन करना ही नहीं है। एक मिनट रुक जाओ बस। आज सबने ब्लैक पहने हैं, बाकी सही में यार क्या बात है, क्या बात है। 99% लोगों ने ब्लैक पहने हैं। 99% लोग इन्होंने ब्लैक पहने हैं, सही में। चलिए, तो आई थिंक ये सब के आ जाइए सभी लोग। कोई कहता है नेट डलवा दो, कैमरा ऑन करती हूँ। आह, तेरा बड़ा नेट जा रहा है भाई, बड़ा नेट जा रहा है। तेरे बॉयफ्रेंड से बात करने में तो नेट नहीं जाता होगा तेरा, है ना? जो बॉयफ्रेंड से तू वीडियो कॉल करती होगी तब तो तेरा नेट नहीं जाता होगा। अभी बड़ा नेट जा रहा है बेटा तेरा, है बेटा? वाह 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 वाह। चलिए, ओके, क्या बात है ओम, तू तो एकदम छा गया भाई। ओम माओ, क्या बात है। चश्मा वश्मा उतार के एकदम स्टाइल में रहने का। वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। चलिए जी, तो आई थिंक पढ़ाई शुरू करें। चलिए, बहुत प्यारे लग रहे हो आप लोग, सभी लोग बहुत प्यारे लग रहे हो सभी लोग। वेरी गुड गाइस। ऐसे आज ऐसा लग रहा है कि मैं क्लास में, मतलब जैसे क्या होता था ना, पहले अपन क्लास में होता था मैं, तो लेक्चर्स लेते थे। अभी लग रहा है यार कि सही में ऐसा कुछ क्लास वाली फीलिंग आ रही है। आज कितने सारे चेहरे दिख रहे हैं, वाह भाई वाह। बड़े सालों बाद ऐसा हो रहा है। कोई कहता है सर मोबाइल का कैमरा खराब है। बहुत बढ़िया बेटा, मौज कर दी आपने। ऐसा किया क्या तूने जो कैमरा खराब हो गया तेरा, है? चलिए आ जाओ। चलिए जी, मूविंग ऑन, शुरू करते हैं। आ जाओ सभी लोग, स्वागत है आप सभी का। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों हम लोग? लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? सो इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड इज, इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव स्टडीड इज, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेक्सी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। चलो आ जाओ, जल्दी से आ जाओ मेरी जाने मन, जाने मेरी जाने मन, जल्दी से आ जाओ जल्दी। चलो शुरू करते हैं। ओके, सबकी वीडियो बनाऊंगा लेकिन लास्ट में बनाता हूँ। आप सभी की वीडियो बनाऊंगा एक मैं मोबाइल से, लेकिन वो लास्ट में बनाता हूँ, ठीक है? ओके। दिशा कहती है सर मेरे पास कैमरा नहीं है और मैं पीसी से लेक्चर देख रही हूँ। अब क्या ही बोल सकते हैं आपको, क्या ही बोल सकते हैं मैडम हम आपको। अरे यार, ये स्क्रीन को क्या हो गया? चलो आ गई। चलिए ओके बेबीज, शुरू करते हैं बेबीज। आ जाओ बेबीज, कम ऑन बेबीज, हियर वी गो बेबीज। चलिए बेबीज, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में बहुत ही सिंपल सी बात देखी थी हमने, कि यार ये कम्युनिकेशन में कितने मीन्स और मोड्स हैं। बस यहीं से हमने कल ये पढ़ा था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ा था कि कम्युनिकेशन में कितने मीन्स और मोड्स हैं। जल्दी बताओ कितने मीन्स एंड मोड्स हैं कम्युनिकेशन में, कम ऑन टेल मी एवरीवन। सो कम्युनिकेशन में सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता है? जल्दी बताओ, वर्बल में क्या आता है? वर्बल में क्या आता है? वर्बल में क्या आता है? सो जितनी भी चीज रिटन है, ओरल है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, ये सारी की सारी किस में आ जाती है जी? वर्बल में आ जाती है। और जो आपके जेस्चर्स होते हैं, हैंड मूवमेंट्स होते हैं, मूवमेंट्स होती है, ये सब किस में आ जाती है? ये सब नॉन वर्बल में आ जाती है। हाँ या ना? तो रिटर्न में क्या क्या होता है भाई साहब? तो बहुत सारी चीजें होती है रिटर्न में, आपको सब समय मिलता है। अच्छा, आप कंटेंट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, आप डिजाइनिंग कर सकते हो, आप बुलेट्स हेडिंग्स यूज कर सकते हो, अपने मैसेज को देखना है तो वापस देख सकते हो रिटर्न में। डिसएडवांटेज है, टाइम बहुत लगता है, लिखा कुछ और, सामने वाले ने समझ कुछ और लिया, ये बहुत बार हो जाता है। पहले मैसेज में क्या गलती थी तभी समझ में आता है जब रिप्लाई आता है। और कई बार होता क्या है ना, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो होता नहीं है इसमें रिटर्न में, तो ये गड़बड़ है। ओरल कम्युनिकेशन जो है बड़ा सही है यार, मेरे को तो सही लगता है सबसे ओरल, क्योंकि टाइम बचता है, उसमें फटाफट रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट करने में थोड़ा सही होता है, बराबर है। उसमें मैनेजमेंट करना थोड़ा सही होता है। अभी ये इतना कैसे साइज बढ़ गया भाई इसका, एक मिनट। चलिए, कितने आज बहुत सारे लोग क्या गणेश विसर्जन होगा राइट? गणेश जी का
चलिए नेक्स्ट है मैनेजमेंट करने में आसान होता है। कम्युनिकेशन अगर ग्रुप में करना है तो ओरल इज द बेस्ट, ओरल इज द बेस्ट, बेस्ट ओरल इज द बेस्ट। चलिए ओरल कम्युनिकेशन, खर्चा कम लगता है भाई ओरल कम्युनिकेशन में। और लास्ट है कि इसका विड्रॉल इजी है। विड्रॉल मतलब इसको आप आराम से वापस ले सकते हो, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपने बोल के बोल दिया अरे गलती से हो गया ये, तो मैं तो ये कहना चाहता था, तो ये चीज इसमें पॉसिबल है। विजुअल कम्युनिकेशन जो है होता है आपको पता है यार, जिसमें कुछ शब्द होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, उसे हम विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो विजुअल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, इसका फायदा ये है कि इसमें समझ में आती है चीजें, बट डिसएडवांटेज ये है खर्चा बहुत लगता है ना। ऑडियो विजुअल सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट, जिसमें आवाजें भी आती है और दिखता भी है। वाह क्या चाहिए और इंसान को, आवाजें भी आ रही है दिख भी रहा है, और चाहिए ही क्या इंसान को। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सारी चीजें जो है ऑडियो विजुअल में आती है। फिर हमने देखा था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता था दोस्तों, इसमें हमने देखा था कि आप जो फेशियल एक्सप्रेशंस देते हो, ठीक है, आपके जो जेस्चर्स होते हैं, आपके जो मूवमेंट्स होते हैं, जो आई कांटेक्ट होता है, जो आप हेड को नॉड करते हो, और जो आपके फिजिकल अपीयरेंस होते हैं, ये सब के सब आ जाते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। हमने देखा था लैटिन अमेरिका और अरेबियंस में पास आना बात करते वक्त सही नहीं समझते, है ना, यूरोपियन सही समझते हैं। हैंडशेक करना ब्रिटिश में सही नहीं समझते, अमेरिका में उतनी मान्यता नहीं है, लैटिन अमेरिका में कॉमन है। यहीं तक हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फिर हमारा हो गया था खत्म। यहीं तक हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में दोस्तों, यहीं तक पढ़ा था। हाँ या ना बोलो, यस और नो, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो, यस और नो। तो आंसर इज यस। ओके मूविंग ऑन। मोरया 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 रे बापा। कोई कहता है सर आज किसको सपोर्ट करोगे, मुंबई इंडियंस की सीएसके? है भाई, अपनी तो जान है सीएसके, अपनी जान है सीएसके भाई। ओनली वन एंड ओनली बिकॉज ऑफ वन प्लेयर, नंबर 7 एमएचडी। समीर कहता है सर आप सेक्सी लग रहे हो। थैंक्स समीर, थैंक्स समीर, थैंक्स। तूने सेक्सी बोल दिया तो बस मैं आप परलोक सिधार सकता हूं तेरे सेक्सी बोलने के बाद। चलिए तो आई थिंक शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन नहीं रखा है, ये पता नहीं किससे ही शर्माते हैं तुम लोग, क्या क्या क्यों नहीं कैमरा ऑन रखते हो? तुम्हारे क्या लग करके रखा है तुमने ऐसा? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कैमरा ऑन करके नहीं रखा हुआ है। क्यों भाई क्यों? वैसे हाँ चलो लास्ट में तो करना ही पड़ेगा, मैं कह दे रहा हूँ। मेरे को आप सबकी वीडियो बनानी है एक, तुम आज लास्ट में सबको कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा, मैं पहले कह रहा हूँ। ठीक है तो भाई जो करना है, अगर कोई लड़की है मेकअप वेकअप करना चाहती है, कोई बंदा है कुछ करना चाहता है, जो करना है अभी लेक्चर के दौरान कर लेना। लास्ट में पहले कह रहा हूं मैं, कैमरा ऑन करना ही पड़ेगा सबको, ठीक है। शिवम कहता है सर ये शर्ट गर्लफ्रेंड ने दी है क्या? हाँ गर्लफ्रेंड ने दी है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है क्या? तेरे को बड़ा समझता है, गर्लफ्रेंड ने दी है क्या और इसने दी है क्या? चलिए यहां तक हमने कल पढ़ लिया था, अभी आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलिए मूविंग ऑन। राधिका कहती है सर आशीष सर की क्लास, बेटा आशीष सर की क्लास तो खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट अभी ध्यान देंगे अभिमान। कम्युनिकेशन के कितने मीन्स एंड मोड्स हैं? व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स एंड मोड्स? व्हाट डू यू मीन बाय मीन्स एंड मोड्स? क्या होता है मीन्स एंड मोड्स? मतलब कम्युनिकेशन जो है कि माध्यम बहुत सारे हैं ना कम्युनिकेशन के। यार मैं तुम्हारे से बोल के बात कर सकता हूँ, मैं तुम्हें देख के भी तो बात कर सकता हूँ, मैं देख के मतलब इशारों में, मैं तुमसे लिख के भी तो बात कर सकता हूँ। मैं बताओ आपको किसी को आई लव यू बोलना है तो कैसे बोलते हो? कैसे बोलते हो आई लव यू? कैसे बोलते हो? आपको किसी को आई लव यू बोलना है तो कैसे बोलते हो? सर सीधा बोल देते हैं मुंह से आई लव यू। तो ये तो ये हो गया ओरल हो गया, ठीक है। समीर कहता है चुप चुप के बोलते हैं, बहुत बढ़िया समीर बेटे, बहुत बढ़िया समीर बेटे। तो अभी देखो यार जैसे बोलना है, पता है मेरे को एक लड़की ने ऐसे मैसेज करी थी, कहती है सर एक है लड़का आई लव यू, और सॉरी एक है आई लव यू, एक है आई हेट यू। आई लव यू ने आई हेट यू को मारा तो कौन बचा? मैं कहा वाह तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स, मैं कहा वाह तेरी फ्लर्टिंग स्किल्स, मान गए भाई, जबरदस्त। मैंने कहा चलिए ना ध्यान देना, ध्यान देंगे दोस्तों। सो मीन्स एंड मोड्स का जो कम्युनिकेशन है कि ये भाई अलग अलग आपके पास तरीके हैं।
कम्युनिकेशन करने के। एक्चुअली आप देखोगे ना तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं। आप ओरली कर सकते हो, रिटन में कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप क्या कहते हैं इशारों में कर सकते हो, वीडियो में कर सकते हो, ऑडियो में कर सकते हो, अरे बड़ी सारी चीजों में कर सकते हो। ठीक है। कोई कहता है हमने तो ऑनलाइन क्लास में प्रपोज किया है। हाँ, ऑनलाइन में सर से डंडे नहीं पड़ते ना, क्योंकि फेस टू फेस क्लास में तो कर नहीं सकता, दम नहीं होगा ना वहां पे। सर के डंडे जो पड़ेंगे क्लास से, लात मार के जो बाहर निकालेंगे तेरे को, इसलिए ऑनलाइन में ही कर सकता है ये सब तो। चलिए अब ध्यान देना दोस्तों। सो कौन मेरे को क्या आप लोग बताओ, आपके हिसाब से कौन सा मीन एंड मोड बेस्ट है? ओरल बेस्ट है, रिटन बेस्ट है, कि विजुअल बेस्ट है, कि ऑडियो विजुअल बेस्ट है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक क्या बेस्ट है आपके हिसाब से? व्हाट डू यू थिंक आपके हिसाब से क्या बेस्ट है? बेस्ट मतलब द बेस्ट। कोई लिख रहा है मोदी सर बेस्ट है। अबे मैं बोल रहा हूं ओरल बेस्ट है, रिटर्न बेस्ट है, क्या बेस्ट है? कई लोग कह रहे हैं ओरल बेस्ट है। अबे पूरा लिखो, ओरल कम्युनिकेशन ओरल बेस्ट है। मैं और कुछ सभी समझ सकते हैं लोग, ओरल बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, जो भी चीज मुंह से हो उसे ओरल कहते हैं। मेरा मतलब है बातें जो होती है उसे ओरल कहते हैं। चलिए ओके आ जाओ। अच्छा अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना। डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। बहुत बढ़िया। सिमरन कहती है आप सर आप सीएमए करवाओगे? अरे ये कम्युनिकेशन का लेक्चर है भाई, सी एग्जीक्यूटिव वालों, कम्युनिकेशन का लेक्चर है ये, सीएसईटी के लेक्चर चल रहे हैं। चलो आ जाओ, अब ध्यान देना दोस्तों। देखो यार ये डिपेंड करता है कि कौन सा बेस्ट है। एक्चुअली आप ये नहीं बोल सकते ओरल बेस्ट है, रिटन बेस्ट है, ऑडियो विजुअल बेस्ट है, विजुअल बेस्ट है, नहीं बोल सकते ऐसा। ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन का कितना साइज है, कितनी पॉलिसी में। तो 2 लोग हैं कंपनी में बस, तो क्या बेस्ट होगा? बताओ, सिर्फ 2 लोग हैं कंपनी में बस, जल्दी बताओ, सिर्फ 2 लोग हैं कंपनी में, तो क्या बेस्ट होगा? तो भैया सीधी सी बात है, ओरल बेस्ट है यार, कर लो आपस में बातें। क्या है दिक्कत, परेशानी क्या है जीवन में? कर लो आपस में, दो दो बात कर लो। तो अच्छा पॉलिसी है कंपनी की कि हम रिटर्न ही करते हैं सारी चीज, तो हम क्या कर लेंगे फिर? तुम्हारी पॉलिसी तुम जानो भाई। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है, कंपनी का साइज क्या है, ये बहुत डिपेंड करता है इस पे बहुत डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर आप चूज करोगे। ठीक है, कौन सा फैक्टर आप चूज करोगे ये डिपेंड करता है कि आपकी आपकी पॉलिसी क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ये। हाँ या ना? कोई कह रहे सर आपकी स्क्रीन ब्लर है। अरे बेटा आपका नेट कमजोर है। ठीक है, जिनका नेट कमजोर होता है ना उनको स्क्रीन कम दिखती है। सर आदित्य हूं, बाकी आपको पता होगा किसको क्या कहूंगा प्रपोज में। आदित्य कहता है मैं आदित्य हूं, बाकी आपको पता होगा किसको क्या कहूंगा प्रपोज में। क्यों भाई, तू क्या जगत लव गुरु है जो मैं तेरे बारे में सब जानता हूँ कि तू किसको क्या कहने वाला है, कब कहने वाला है? हद है। चलिए ओके, ना ध्यान देना। तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, पॉलिसी क्या है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा कॉस्ट फैक्टर, मैं मतलब गरीब लोग कैसे बात करते होंगे जिनके पास नेट नहीं है। बालकृष्ण कहता है थैंक यू सर इतनी लड़कियां दिखाने के लिए। हराम जादे, कमीने, यहाँ तुम्हारे को मैं लड़कियां दिखाने के लिए लेक्चर ले रहा हूँ? हैं? हद है भाई, हद है। ये क्या लोग हैं हमारी क्लास में। दुष्ट हो चुका है ये देश पूरा, दुष्ट। कितने तेजस्वी लोग हैं, सच्ची में तेजस्वी लोग हैं ये सर वर छोड़ो, लड़कियां देख रहे हैं ये, बताओ। तेरे को रुक जा, मैं ब्लॉक कर देता हूँ यहाँ से बेटा। चलिए आ जाओ, अभी ध्यान देना, अभी आ जाओ जल्दी से। तो मेरे दोस्तों कॉस्ट फैक्टर एक बहुत बड़ी चीज है जिसपे डिपेंड करता है कि कौन सा ओरल बेस्ट है, रिटर्न बेस्ट है, विजुअल बेस्ट है, कि ऑडियो विजुअल बेस्ट है। ये डिपेंड करता है कि भैया भैया पैसे कितने लगेंगे। भाई गरीब लोग बेचारे ओरल ही बात करते होंगे ना, जिनके पास नहीं है पैसे वो क्या करेंगे बताओ? बताओ जल्दी से। जिनके पास नहीं है, नहीं है मतलब जिनके पास पैसे नहीं है वो क्या करते होंगे, आप खुद सोचो। तो जिनके पास नहीं है पैसे वैसे तो वो कहाँ से नेट लाएंगे? जिनके पास नहीं है पैसे वैसे तो वो भाई उनके लिए ओरली बेस्ट है, फिर क्या ही कर सकते हो, ओरली बेस्ट है फिर उनके लिए। चलिए नेक्स्ट है कॉस्ट फैक्टर, बहुत डिपेंड करता है। फिर नेचर ऑफ मैसेज, मेरे को तो एकदम 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 अर्जेंट मैटर है, क्या ईमेल करूं? एकदम अर्जेंट मैटर है, मान लो मेरा एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया है, आपको बुलाना है मुझे, आ जाओ, तो ईमेल करूं? 10 दिन बाद देखोगे तब तक तो निपट जाऊंगा मैं। 10 दिन बाद देखोगे तब तक तो निपट जाऊंगा ना मैं तो। क्या करूं बताओ? एकदम 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 अर्जेंट मैटर है। मेरी बीवी जो है मेरे को मार रही है, मैं बुलाना चाहता हूं आपको कि बचाओ मेरे को,
तो मैं क्या करूं? तो भैया यहाँ पे भी फोन कॉल बेस्ट होगा, ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट होगा, या हद से हद किया तो ऑडियो विजुअल कर लिया, बस खत्म बात। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि कितना अर्जेंट मैटर है इस पे भी डिपेंड करता है कौन सा फैक्टर बेस्ट है। फिर डिस्टेंस इन्वॉल्व, आपको जिससे बात करना है वो आपके बाजू में बैठा हुआ है, आपको जिससे बात करनी है ना वो आपके बाजू में बैठा हुआ है, तो भी क्या बेस्ट है? तो भी ओरल बेस्ट है। ठीक है, तो भी ओरल बेस्ट है। अगर बहुत दूर है तो फिर रिटर्न कर सकते हो, ऑडियो विजुअल कर सकते हो। लेकिन आजकल रिटर्न होते हैं कम्युनिकेशन, बट रिटर्न कम्युनिकेशन जो होते हैं वो थोड़े ऑफिशियल वाले होते हैं। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं वो आजकल ऑडियो होते हैं या ऑडियो विजुअल होते हैं। ठीक है। अच्छा, तुम लोग क्या प्रेफर करते हो? तुम लोग ज्यादा, तुम लोग चैटिंग करते हो, वीडियो कॉल करते हो, कि फोन कॉल में बात करना प्रेफर करते हो? क्या प्रेफर करते हो तुम लोग? चैटिंग प्रेफर करते हैं सब लोग कह रहे हैं, हाँ। बड़ा टाइम है ना तुम्हारे पास तो, इसलिए चैटिंग प्रेफर करते हो। टाइम कम होता तो फोन कॉल करते हैं। चलिए, मजा तो वीडियो कॉल पे ही आता है, कोई लिख रहा है। हाँ, मजा तो वीडियो कॉल पे ही आता है, सही बात है भाई। लेकिन वीडियो कॉल में भी कई लोग क्या करते हैं, दूसरे को देखने की जगह अपने अपनी फोटो को ही देखते रहते हैं। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड रहते हैं ये कई लोग, जो वीडियो कॉल में दूसरे को देखना चाहिए तो अपनी फोटो खोल के देखते हैं भाई। उसका क्या है, वो तो जैसा दिखे दिखे, मैं सही दिखना चाहिए। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट है दोस्त, रिसोर्सेस कौन से अवेलेबल है? करना चाहते हो वीडियो चैट बट इंटरनेट नहीं है, करना चाहते हो वीडियो कॉल बट है नहीं इंटरनेट, तो क्या करोगे? तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मोड चूज करोगे। ओरल करोगे, रिटर्न करोगे, वीडियो करोगे, ऑडियो वीडियो करोगे, क्या करोगे? ये 5 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या है, उनकी पॉलिसी क्या है, मैसेज क्या नेचर, क्या अर्जेंट है कि अर्जेंट नहीं है, डिस्टेंस कितना है, कितनी दूर है जिससे बात करनी है, कॉस्ट कितनी लगेगी, और कौन कौन से आपके पास रिसोर्सेस हैं। मतलब रिसोर्सेस मतलब इंटरनेट है या नहीं है, ये वो। तो मेरे दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी जो चीजें हैं ना, इस पे डिपेंड करता है कि कौन सा मोड बेस्ट है। तुम्हें तुम्हें कई लोगों को नहीं लगा होगा ना मैं लेक्चर लूंगा आज, कई लोगों को लगा होगा सर तो फिर से मैसेज कर देंगे, क्योंकि पिछले 2 संडे से ऐसे हो रहा था। अभिलाषा कहती है आई हैव बीन वॉचिंग योर लेक्चर सिंस 10। क्या बात है, 10वीं से आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, क्या बात है अभिलाषा जी, बहुत बढ़िया अभिलाषा जी। लेकिन 10 तो मैं पढ़ाता नहीं था, तो आप क्या देखते थे? अच्छा, सीएस एग्जीक्यूटिव देखते, सीएसईटी देखते थे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत सारे लोग के मैसेज आ रहे थे, सर आप नहीं लेने वाले ना लेक्चर, नहीं लेने वाले ना लेक्चर। बट यार मैंने बोला था इस बार तो लेक्चर होगा ही। पिछले 2 संडे से कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे बन रहे थे, नहीं ले पा रहा था। ठीक है, लेकिन इस बार तो लेना ही था यार। चलिए ओके, चलिए ओके वंडरफुल, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, कितने माध्यम है डिजिटल कम्युनिकेशन की, इसको बाद में पढ़ते हैं। अभी कुछ मस्त वाला टॉपिक कराता हूँ आपको, आ जाओ, आ जाओ बेबी, आ जाओ बेबी 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 बेबी। चलो, कम्युनिकेशन के कितने नेटवर्क होते हैं ये भी कराता हूँ, कम्युनिकेशन के कितने नेटवर्क होते हैं ये भी कराता हूँ। तो अभी हम लोग करते हैं कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या है, बैरियर्स। कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स है, हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लाइव कर दूं क्या, इंस्टा लाइव? बोलो, इंस्टा लाइव कर दूं क्या आज? बताओ। इंस्टा लाइव कर देता हूँ, तुम लोग भी दिख सकते हो यार, लेकिन मेरे को उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। इंस्टा लाइव में तुम भी दिख सकते हो, पता है, मेरे को उसकी सेटिंग करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था आज तुम्हारे को इंस्टा लाइव में लूंगा, मतलब कि तुम लोग दिखोगे उसमें। चलो वो नेक्स्ट संडे करते हैं फिर। ठीक है, काम करेंगे वो वाला, नेक्स्ट संडे कर लेंगे, है ना? क्या कहते हो बॉस? अ 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 शांति का, उन्नति का प्यारा सा चमन, ला 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 ला। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का प्यारा सा चमन, जिसके वास्ते निसार है। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको दोस्त, दोस्त दोस्त इंस्टा लाइव कर देता हूँ।
शायद तुम दिखोगे कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, बट देखते हैं। तुम लोग दिखोगे कि नहीं दिखोगे यार? आ, नहीं यार, ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, वो वाला आता है वैसे तो, पर अभी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रहा है वो ऑप्शन यार, मालूम। चलो, कोई नहीं, ओके। इंस्टा लाइव कर दिया भाई मैंने, तो मैं तो दिखूंगा, दूसरे लोग देखेंगे देखेंगे। चलिए जी, ओके जी, सो हुआ नहीं वे लाइव। चलिए ओके, अब हम जब हम शुरू करते हैं, गाइस ध्यान देना, कम्युनिकेशन के क्या बैरियर्स है, बैरियर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स? मेरे को बताओ बैरियर्स मतलब क्या होता है, बताओ जरा, बैरियर्स मतलब क्या होता है, बताओ 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 बताओ। बैरियर्स मतलब क्या होता है, बताइए। पता है किसी को बैरियर्स मतलब क्या होता है? एनीवन नोस बैरियर्स मतलब क्या होता है? बताओ, बैरियर्स बैरियर्स बैरियर्स, बताइए बॉस। इंस्टा पे लाइव चल रहा है, बताइए वाला लेक्चर। चलिए ओके, अभी बताओ, अब तो कम्युनिकेशन में कितने बैरियर्स हैं दोस्तों? कम्युनिकेशन में कितने बैरियर्स हैं? बैरियर्स मतलब रुकावट, दिक्कत, परेशानी। परेशानी क्या क्या है ना, परेशानी क्या क्या है उसे कहते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, आज तो इंस्टा पे भी बच्चे पढ़ाई करेंगे हमारे साथ। एक नंबर। अबे तुम लोग ना चले जाना, तुम लोग को यही देखना है लेक्चर। तुम लोगों को यही देखना है लेक्चर, वैसे इंस्टा पे लाइव चल रहा है, बट तुम्हें ये सबको यही देखना है लेक्चर। पता चला यहाँ से बच्चे वहां आ गए, ना जी ना, यही आना है तुम्हारे को। चलिए, सबसे बड़ी जीवन में दिक्कत क्या है, पता है? सबसे बड़ी जीवन में दिक्कत क्या है, बताओ? सबसे बड़ी, चलो हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन के बैरियर। सच है, सबसे बताओ, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी लाइफ में? सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बताओ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? क्रश प्रॉब्लम है, कोई कहता है। कोई कहता है क्रश प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। अच्छा, सुबह जल्दी उठना प्रॉब्लम है, एग्जाम प्रॉब्लम है, पढ़ना प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम है, भाई कैसे प्रॉब्लम हो सकता है यार? अच्छा, हो सकता है कुछ, चलिए। ईशा चौधरी कहती है आप प्रॉब्लम हो। ईशा चौधरी, तू मेरे से मार खाएगी। ईशा चौधरी जो है, मार खाने वाली है तू मेरे से। कोई कहता है जूम पे भी आप दिख रहे हो, इंस्टा पे भी आप दिख रहे हो, वाह। तो और क्या फिर। चलिए, जिंदगी प्रॉब्लम है, कोई कहता है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा अभी ध्यान देना, अभी ध्यान देना मेरी बात। मेरे दोस्तों, पता है आपको, जब आप किसी से बात करने जाते हो, है ना, जब भी किसी से हमें कम्युनिकेट करना होता है, तो पता है दिक्कत क्या होती है? प्लानिंग नहीं होती ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो पहला जो बैरियर बनता है, वो होता है कि लैक ऑफ प्लानिंग। ठीक है, वो होता है लैक ऑफ प्लानिंग। मतलब होता क्या है दोस्तों, कि जब हम किसी से बात करने जाते हैं, जब हम किसी से बात करने जाते हैं, तो होता क्या है कि हम लोग बिना प्लान किए बस उठे सुठे निकल दिए, एंड माइंड में कुछ होता नहीं है ना, क्या बोलना है वो पता होता नहीं है, और बस कुछ भी बक देते हैं और वाट लग जाती है ना। सो लैक ऑफ प्लानिंग इज द सबसे बड़ी बैरियर है, सबसे बड़ी बैरियर जो है वो लैक ऑफ प्लानिंग है। प्लान कर लो भाई पूरा, प्लान कर लो। जैसे मान लो किसी लड़की को प्रपोज करना है, ठीक है, मान लीजिए किसी लड़की को प्रपोज करना है, ठीक है, तो तुम उसके पास गए, ठीक है, तुम उसके पास गए, तुमने चीप सा फ्लर्ट करना शुरू किया, चीप सा फ्लर्ट करना तुमने शुरू किया, कि तुम पानी को छू छू लो तो पानी नहा ले, तुम सूरज को देख लो तो सूरज को रोशनी मिल जाए, तुम हवा में आ जाओ तो हवा को सांसें मिल जाए। अब चीप सा फ्लर्ट करना तुमने शुरू किया, ठीक है, लड़की के सामने। लड़की ने बोली व्हाट रबिश, लड़की ने बोली व्हाट रबिश। अब तुम्हारे पास आगे का प्लान ही नहीं था, तुम्हारे पास आगे का प्लान ही नहीं था कि उसको क्या बोलना है, क्या करना है। प्लान करके जाओ भाई, कैसे प्रपोज करना है, ठीक है, प्लान करके जाओ पहले से, उसको कैसे प्रपोज करना है, क्या करना है, ठीक है, प्लान करके जाओ, क्या बोलूंगा तो वो हाँ भाई ठीक है। प्लान कर लिया तुमने कि उसको मेरे को क्वेश्चन पूछना है, कि एक था लड़का, एक था आई लव यू, एक था आई हेट यू। आई लव यू ने आई हेट यू को मारा तो कौन बचा? तो लड़की बोलेगी आई लव यू। प्लान करना चाहिए ना पहले से इस प्रकार की चीजें। सो लैक ऑफ प्लानिंग जो है बड़ी दिक्कत बन जाती है। कई बार क्या होता है, माइंड में हमारे कुछ होता नहीं है, जैसे पापा के पास जाते हो कुछ पूछने, ठीक है, मेरे को पार्टी में जाना था, मैं पापा के पास चला गया, मैंने कहा पापा मेरे को पार्टी में जाना है, तो आपने कहा, है ना, आपके पापा को कि पार्टी में जाना है। अब ये भी तो प्लानिंग होनी चाहिए ना, कि पापा ने नहीं बोला तो मुझे क्या बोलना है, प्लानिंग होनी चाहिए ना, पहले से डिसाइडेड होना चाहिए सब। तो लैक ऑफ प्लानिंग इज द सबसे सबसे बड़ा बैरियर जो होता है, वो होता है लैक ऑफ प्लानिंग, ठीक है, सबसे बड़ा जो बैरियर होता है ना,
वो होता है लैक ऑफ प्लानिंग। अब्बर सर आए हैं क्या? अब्बर सर आए हैं क्या भाई? अब्बर सर तो भाई मालदीव्स में मजे ले रहे हैं यार, जिंदगी अब्बर सर जी रहे हैं, जिंदगी अब्बर सर जी रहे हैं, पता है आपको? हम तो यहाँ पे क्या ही कर रहे हैं। अब्बर सर आए हैं क्या हमारे? दिख नहीं रहे अब्बर सर। नहीं आए अब्बर सर। चलो, ओके, मूविंग ऑन। विधि कहती है इसलिए आप सिंगल हो। हे, चलिए, ओके। प्रसन्ना कहता है आप टीचर बनो, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा, जरूर भाई। चलिए, अभी ध्यान देना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बैरियर है, ठीक है, नेक्स्ट जो बैरियर है दोस्तों, नेक्स्ट जो बैरियर है वो है फॉल्स अजम्पशन। ठीक है, नेक्स्ट जो बैरियर है वो क्या है? नेक्स्ट जो बैरियर है वो है फॉल्स अजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स अजम्पशन? फॉल्स अजम्पशन मतलब क्या होता है? चलो इंस्टा वालों, बाय 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 बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं हम लोग बाद में, ठीक है? सो सीएसईटी का लेक्चर चल रहा है, अपन लोग बाद में मिलेंगे। चलो टाटा, बाय बाय, टेक केयर, मिस यू, बाय। चलिए नेक्स्ट है, अभी ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट जो मेरे दोस्तों बैरियर है वो है फॉल्स अजम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स अजम्पशन? फॉल्स अजम्पशन मतलब होता है सामने वाले ने बोला कुछ और मैंने समझ कुछ और लिया। सामने वाले ने बोला कुछ और, मैंने समझ कुछ और लिया। इसे कहते हैं फॉल्स अजम्पशन। ठीक है, इसे कहते हैं फॉल्स अजम्पशन। ठीक है, एक लड़की ने मेरे को लिखी, एक लड़की ने मेरे को लिखी, कैसे हो? मैंने रिप्लाई किया, बढ़िया हूं। मैं कहा, आप बताओ। उसने लिखी, क्या बताऊं? मैंने कहा, कुछ भी बताओ। कहती है, कुछ भी मैं क्या बताऊं? मैं कहा, कुछ भी मैं कुछ भी बताओ। कहती है, कुछ भी मैं कुछ भी मैं क्या बताऊं? मैं कहा, कुछ भी मैं कुछ भी मैं कुछ भी मैं कुछ भी बताओ। कहती है, कुछ भी मैं कुछ भी मैं कुछ भी मैं क्या बताऊं? मैं कर दिया उस लड़की को ब्लॉक। मैं कहा, इससे पकाऊ लड़की मैं हो नहीं सकती कोई। मैंने कर दिया उस लड़की को ब्लॉक। ठीक है, मैंने कर दिया उस लड़की को ब्लॉक। अब बाद में पता चला, बाद में मेरे को पता चला कि ये वो नहीं, उसकी कोई फ्रेंड चैट कर रही थी मेरे से। बाद में पता चला कि ये वो नहीं थी, ये तो उसकी फ्रेंड चैट कर रही थी मेरे से। मैंने समझ लिया कि वो चैट कर रही है। कई बार गड़बड़ हो जाती है, फॉल्स असम्पशन हो जाते हैं। ठीक है, जैसे चलो ये तो चलो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वैसे बोला कुछ और सामने वाला समझ कुछ और लेता है, ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, सामने वाले ने बोला कुछ और है, आपने समझ कुछ और लिया। फॉल्स अजम्पशन, आप अज्यूम करके चलते हैं कोई चीज। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मैंने अब्बर सर को कहा था आप सबको मैसेज डाल देना कि आज मेरा लेक्चर नहीं है। ठीक है, अब मैंने सोचा कि अब्बर सर ने डाल दिया होगा मैसेज, अब्बर सर ने डाला ही नहीं। तो ये फॉल्स असम्पशन, ये बैरियर हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन में बैरियर क्या है, परेशानियां क्या है। तो प्लानिंग ना करना परेशानी है। दूसरा, अज्यूम करके चलना कोई चीज। अज्यूम करना मतलब क्या? अज्यूम करना मतलब क्या होता है? अज्यूम करना मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप मान के चलते हो कि ऐसा इसने कर लिया होगा, ऐसा इसने बोला होगा, ऐसे इसने किया होगा। इसे कहते हैं फॉल्स अजम्पशन। ठीक है, फॉल्स अजम्पशन मतलब समझ रहे हैं ना तुम्हारे को? अब जैसे तुम्हारे को बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ फॉल्स अजम्पशन का क्या होता है। हम लोग ना एक बार ट्रिप पे जा रहे थे, यूनिक एकेडमी वाले सारे। हम लोग सब लोग एक बार ट्रिप पे जा रहे थे, यूनिक एकेडमी वाले सारे के सारे लोग, सारे सारे। अब हुआ क्या, मुझे लगा कि अब्बर सर ने रखा होगा, एक माइक रखना था, अब्बर सर को लगा मैंने रखा होगा। हम दोनों ने कुछ भी सोच लिया। मुझे लगा उसने रखा है, अब्बर सर को लगा मैंने रखा है। अब आपने कुछ गलत अज्यूम कर लिया भाई। आपने क्या कर लिया? कुछ गलत अज्यूम कर लिया। ठीक है, मेरी शादी हुई। शादी के बाद मेरे को लगा कि जो मून हनी में जाएंगे हम। मैं कहा मेरी बीवी खरीदेगी मेरे लिए सामान, जो भी खरीदना है, जो भी प्रोटेक्शन, मेरा मतलब है कि सेफ्टी के लिए जो भी हमारे कपड़े वपड़े की बात कर रहा हूं मैं। हम लोग स्विट्जरलैंड जा रहे थे तो प्रोटेक्शन में कपड़े ठंडे होने चाहिए ना, तुम गलत मत समझना। तो मेरे को लगा मेरी बीवी खरीद रही है, वो बीवी को लगा मैं खरीद रहा हूँ। ना उसने प्रोटेक्शन लिया ना मैंने प्रोटेक्शन लिया, हो गया भाई, ठंड लग गई। तो ध्यान देना, तो फॉल्स असम्पशन जो है ना, ये एक दिक्कत हो जाती है कि भाई आप फॉल्स असम्पशन मतलब एकदम सिंपल है कि यार आप क्या है ना, कुछ और अज्यूम कर लेते हो जो ऐसा है नहीं, जैसा है नहीं। कोई कहता है सुरक्षा कवच, हाँ जी सुरक्षा कवच, सही बात है, बहुत जरूरी है सुरक्षा कवच। अभी अब्बर सर हमारे जो हैं सुरक्षा कवच में होंगे अभी, है ना? मेरा मतलब है कि
क्या है वो, वहां पे ठंड बहुत रहती है ना, तो जैकेट वैकेट पहन के होंगे, कहने का मतलब ये है। पता चला सही में अब्बड़ सर आ रहे हैं, तो गुड न्यूज मिल के आ रही है। बोले अब्बड़ सर बाप बनने वाले हैं, वाह वाह। चलिए, मुस्कान कहती है सर आप रिप्लाई क्यों नहीं करते। मुस्कान रिप्लाई इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पढ़ाता हूँ, तो उस समय पढ़ा रहा होता हूँ मैं, मुस्कान जी। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान देना। एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनक्लियर। व्हाट डू मीन बाय अनक्लियर। अनक्लियर मतलब क्या होता है बताओ, अनक्लियर मतलब क्या होता है बताओ जरा कोई। अनक्लियर मतलब क्या होता है बताओ। एक मिनट रुकना यार, एक मैसेज डाल दूं मैं, एक मैसेज डाल दूं, एक मैसेज डाल दूं मैं, एक ग्रुप में मैसेज डालना है, डाल दूं जल्दी से, एक मिनट रुकना बस। यस, बताओ जरा एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। एम्बिग्यूटी मतलब क्या होता है। हाँ जी, कौन बताएगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर, कई लोग होते हैं ना ऐसे, क्या बोलते हैं कुछ समझता नहीं है, होते हैं ऐसे कि अपने कहना पड़ता है, कहना क्या चाहते हो। होता है ऐसा, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि क्या बोला सामने वाले ने, क्या बड़बड़ा रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा है, भाई तू कहना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है तू, है कहना क्या चाहते हो आप, समझ में ही नहीं आ रहा है। एक लड़की मेरे से बात कर रही है ना, मेरी मेरी एक्स मेरे से बात कर रही है, कहती है आई लव यू। मैं कहा यू लव मी, कहती है यस। कहती है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट यू। मैं कहा मतलब, कहती है आई लव यू बट आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, आई वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विथ यू, बट आई एम नॉट comfortable right now to do this, but my family is against, but I am ready, but I want benefit with you in just a sense that we can be a good friend, but we can be a relationship, we can hang out together, we can go here and there, but I don't think it will sort out, but yes, we can definitely try, and then I think I love you, but I'm not sure about it, that whether I will be able to manage that in a certain way or in a certain lines of a boundaries that we have in our relationship. But I am not sure about it. But I think yes, we can do it in a certain way that we both might not get hurted, and that in hurted sense, I mean to say that I love you. That's it. But I'm not sure about it. But yes, I'm blocking you, right? Bye. अबे तूने क्या बोली वे बेवकूफ नंदन, क्या बोल के गई तू, बहन की पकौड़ी तूने क्या बोली हैं। तो भाई बात समझो, क्या होता है ना, बात समझिए आप, क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, इसे कहते हैं एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी मतलब अनक्लियर, क्या कहते हैं इसको, अनक्लियर, इसे कहते हैं अनक्लियर, अनक्लियर। एम्बिग्विटी मतलब ये बहुत बड़ा क्या बन जाता है, ये क्या बन जाता है, जल्दी बताओ, ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बहुत बड़ा बैरियर कम्युनिकेशन का, बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जनरली लड़कियां कई बार ऐसी बात करती है ना कि समझ नहीं आता, है ना, मतलब एक बार कुछ और बोलेगा, सबसे ज्यादा मूड स्विंग होते हैं वो लड़कियों के होते हैं भाई, सबसे ज्यादा मूड स्विंग। पहले कई बार ऐसा होता है, प्यार से बात कर रही होंगी तुम्हारे से, उसके बाद में एकदम से नो यार आई डोंट वांट टू टॉक यू बाय। अबे तेरी बहन की जय हो भाई, तू अच्छे से बात कर रही थी, एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी, भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एकदम से अच्छे से बात करते करते नहीं नहीं तुम्हारा तो ऐसे ही है, मैंने बात नहीं करना मेरे को, बाय। अच्छा, उस समय ब्लॉक भी हो जाते हैं कई बार अपन, ब्लॉक हो जाने के बाद आधे घंटे में अनब्लॉक भी हो जाते हैं, इस बार माफ कर रही हूँ, अगली बार नहीं करना। वाह, मतलब भाई मर्द जात की तो कोई औकात ही नहीं है, वो लड़कियां जो करें वो तत्पर। चलिए, कोई कहता है लड़कों के नखरे होते हैं, बहुत नखरे होते हैं बेटा, उनको सिर्फ लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए, वो भी खत्म। वो आशीष चंचलानी कहता है ना, लड़की चाहिए जिंदा चाहिए, और कोई चॉइस नहीं होती लड़कों की। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अभी ध्यान देंगे। चलिए, मूविंग ऑन एवरीवन, नेक्स्ट है डिस्टॉर्शंस। कई बार हम बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारे डिस्टॉर्शंस बहुत होते हैं हमारे, हाँ या ना, डिस्टॉर्शन होते हैं कि नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है,
सबसे ज्यादा पता है मेरे को डिस्टॉर्शन किसने किया है जीवन में? सबसे ज्यादा अब्बर सर। अभी मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ, वो कहीं और ही बिजी होते हैं। हमेशा मैंने देखा हुआ है। मतलब जैसे वो फोन चला रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, अब्बर सर वो अभी सुनेंगे ही नहीं, फोन में बिजी हैं। अभी बीच में जब भाभी से बात करने लगे थे, नई नई सगाई हुई थी, सगाई के बाद तो भाई क्या बात करता था ये बंदा, बाप रे बाप रे बाप। मतलब फुर्सत मिली तो फोन, लेक्चर कटा, भाभी को फोन जाएगा। ये नया नया है, मैं बता रहा हूँ, ये नया नया है, शादी के पहले भी नया नया होता है ये अभी हनीमून फनीमून सब अच्छा लग रहा है, नया नया है ये। जैसे ही बीवी पुरानी हुई और पति पुराना हुआ, चल हट बहन के जय, समझ रहे हो? ब- अब एक फिर कुछ नहीं होता, ये रिलेशनशिप में भी नया नया चोचला होता है कि बेबी मुझे तुम्हारे आई लव यू के बिना नींद नहीं आती। जब रिलेशनशिप पुराना हो जाए ना, जब रिलेशनशिप पुराना हो जाए ना, 10 दिन आई लव यू ना बोले तो भी चल जाता है फिर। बस मतलब ऐसा जनरली ऐसा मेरा देखा हुआ है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट ऐसा बता रहा हूँ आपको। तो ना मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों, कि डिस्टॉर्शंस आपको बहुत बार ना ये कर देते हैं। कई बार डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप अपने सर से बात करने गए हो, ठीक है, आपके सर फोन पे लगे हैं, ठीक है, आपके सर जो है वो फोन पे लगे हैं, है ना, और आप कुछ पूछ रहे हो, वो फोन में बात कर रहे हैं, ये डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन मतलब आप घर में अपने बात कर रहे हो, टीवी देखते देखते, है ना, आप खाना खाते खाते किससे बात कर रहे हो, डिस्टॉर्शन है। आप फोन चलाते चलाते किससे बात कर रहे हो, डिस्टॉर्शन है। तो ये सारे डिस्टॉर्शन होते हैं जो बैरियर बन जाते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, डिस्टॉर्शन होते हैं जो बैरियर बन जाते हैं दोस्तों। हाँ या ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाँ मतलब इग्नोर नहीं बोल सकते इसको, डिस्टॉर्शन को। डिस्टॉर्शन में आप कहीं और बिजी होते हैं, तो आप क्या मेन सामने वाले की बात पे ध्यान ही नहीं देते, आप सामने वाले की बात पे ध्यान ही नहीं देते, आप बिजी कहीं और होते हैं ना, ऐसा। चलिए नेक्स्ट है पासिंग जजमेंट्स। व्हाट डू मीन बाय पासिंग जजमेंट्स? किसी को पता है पासिंग जजमेंट मतलब क्या होता है? पासिंग जजमेंट मतलब पता है क्या होता है? पासिंग जजमेंट, पासिंग जजमेंट मतलब पता है किसी को क्या होता है? मैं बताता हूँ पासिंग जजमेंट क्या होता है। एक बार ना हमारे स्कूल की बात है, एक लड़की की साइकिल की चेन खराब हो गई, तो मैंने चेन ठीक किया, तो मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए, काले हो गए थोड़े, तो मेरे को हाथ धोने थे। अब हुआ क्या, असेंबली शुरू हो रही थी, लेट हो गया था, तो कूलर था ऊपर, एक कूलर होता है ना, अब मैं कूलर के पास जाके ना हाथ धो रहा था वहां पे नल में। अब वो जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने कैमरे में पता नहीं क्या देखा, उस समय क्या होता था हमारे स्कूल में, बहुत लोग बॉम्ब फोड़ते थे, मतलब ऐसे वो रस्सी वाले नहीं, क्या रस्सी बम, वो शेर शिकार, और वो बहुत फोड़ते थे। तो उसको लगा मैं कूलर के पास बॉम्ब मतलब बॉम्ब जो है वो बर्न कर रहा हूँ। वो आया और उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, पूरे स्कूल के सामने सब मेरे को देख रहे हैं, मैं ऊपर ऐसे गैलरी में, और वो उन्होंने मेरा गला पकड़ लिया, और उनको लगा मैं ये लगा रहा हूँ। अब इसे कहते हैं पासिंग जजमेंट। कुछ भी देख के कुछ भी सोच लेना, कुछ भी देख के कुछ भी सोच लेना, कुछ भी देख के कुछ भी सोच लिया, कुछ भी देख के कुछ भी सोच लिया। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ इसका, अभी सौमिल सर की गर्लफ्रेंड है ना, एक दिन मेरे घर आई हुई थी, सौमिल सर की गर्लफ्रेंड एक दिन मेरे घर आई हुई थी, ठीक है, उसको नींद आ रही थी, उसको नींद आ रही थी, तो वो कहाँ सोई, मेरे बेडरूम में सो गई। मेरे को भी नींद आ रही थी तो मैं भी वहीं सो गया। अब सौमिल सर आए एकदम से, सौमिल सर ने देख लिया, सौमिल सर कहते हैं भाई ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है, सौमिल सर कहते हैं। अब भाई उन्होंने क्या किया, मेरे को गाली बकना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ऐसा ब्रदर सिस्टर है भाई, क्या कर रहे हो सौमिल सर आप। इसे कहते हैं पासिंग जजमेंट। किसी को भी देख के कुछ भी सोच लेना, कुछ भी बोल देना, किसी को भी देख के कुछ भी सोच लेना, कुछ भी बोल देना। मान लीजिए दो स्टूडेंट हैं कॉर्नर में बैठे हैं हमारी क्लास में, दो स्टूडेंट कॉर्नर में बैठे हैं क्लास में, और बहुत ज्यादा हिल रहे हैं डुल रहे हैं, लड़का लड़की बहुत हिल रहे डुल रहे हैं, कभी इधर हाथ लगा रहे हैं उधर हाथ लगा रहे हैं। अब मैंने उनको चिल्ला दिया, मैं कहा भाई ये क्या हरकत है तुम्हारी, यहाँ पे जाना है तो ओयो जाओ, नहीं तो थिएटर में जाओ, कॉर्नर सीट पकड़ो, यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग। तो अब भाई मुझे नहीं पता था दोनों को खुजली करने की आदत है, वो खुजली कर रहे थे अपने आप को, मुझे नहीं पता था, ये गलत बात है। पहले पूछो, पता करो कि क्या है, उसके बाद में किसी को चिल्लाओ, उसके बाद में किसी को डांटो। ऐसे किसी को ना डांटो, ऐसे किसी को ना चिल्लाओ, ठीक है, ऐसे किसी को ना डांटो, ऐसे किसी को ना चिल्लाओ। इसे कहते हैं पासिंग जजमेंट, इसे कहते हैं पासिंग जजमेंट। पासिंग जजमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पासिंग जजमेंट होनी चाहिए क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पासिंग जजमेंट होनी चाहिए, तो आंसर इज पासिंग जजमेंट नहीं होनी चाहिए दोस्तों, नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको ऐसे किसी को भी देख के कुछ भी नहीं बोलना है। नेक्स्ट होता है इम्प्लाइड मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्लाइड मीनिंग? इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है? इम्प्लाइड मीनिंग क्या होता है, और तुम्हें आज सिखाता हूँ। तुमने किसी लड़की को लिखा हाय, जैसे अच्छा बोल के बताता हूँ,
हाय, जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल कहीं नहीं लगता, तुम मेरी क्रश बन चुकी हो, क्या तुम मुझे अपना बनाना चाहोगी? तुमने किसी लड़की को लिखा, लड़की ने लिखा, लड़की ने लिखा कौन है बे, लड़की ने ऐसा लिखा कौन है बे। तो तुमने क्या सोचा कि भाई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, ब्लॉक करो खत्म करो, ब्लॉक करके तुमने खत्म कर दिया। ब्लॉक करके क्या किया तुमने? खत्म कर दिया, गुड बाय टाटा गया। लेकिन बाद में पता चला कि लड़की सही में नहीं जानती थी आप कौन हो। बाद में आपको पता चला लड़की के भी क्रश थे आप। अगर पता होता आपको कि लड़की आपको जानती नहीं है, तो यार वो आप ब्लॉक नहीं करते थे ना उसको। इम्प्लाइड मीनिंग मतलब क्या होता है आपको पता है? इम्प्लाइड मीनिंग मतलब होता है कुछ भी सोच लेना। इम्प्लाइड मीनिंग सामने वाले की बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेना। जैसे मान लीजिए आप मेरे से बात कर रहे हो, मैंने कहा आज मौसम बड़ा अच्छा है ना, आपको लगा मोदी सर इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, आपने बात करना छोड़ दी मेरे से। इम्प्लाइड मीनिंग निकाल लिया आपने, आपने इम्प्लाइड मीनिंग निकाल लिया, मोदी सर बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ बात नहीं करनी, परे करा, परे कर मोदी सर को, हटा, बात ही नहीं करनी इनसे। ठीक है, इम्प्लाइड मीनिंग मतलब यार किसी की बातों का कुछ भी मतलब निकाल लेना, कुछ भी सोच लेना, कुछ की बॉडी लैंग्वेज से, इससे उससे। ठीक है, जैसे इम्प्लाइड मीनिंग कैसे होता है बिजनेस में, कैसे होता है? जैसे आप किसी डायरेक्टर के पास गए, आपने कुछ पूछा, उसने जवाब ही नहीं दिया, आपको लगा वो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं, आप आ गए, जबकि बाद में आपको पता चला अरे वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। तो इम्प्लाइड मीनिंग मतलब होता है कि यार आप कुछ भी सोच लेते हैं कई बार। जैसे कोई बात कर रहा है कि यार आज मौसम बड़ा अच्छा है ना, आपको लगा ये बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, फालतू इधर उधर की बात कर रहा है, छोड़ो हटा। तो ये जो है इसे कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। क्या कहते हैं इसको, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कहते हैं इसको? इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। ठीक है, इम्प्लाइड मीनिंग कहते हैं। जैसे कि तुम्हें एक और बताता हूं मैं, तुमने किसी लड़की को लिखा आई लव यू, ये मैंने बताया था वैसे पहले। अब तुमने किसी लड़की को लिखा आई लव यू, लड़की ने लिखी क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। लड़की ने क्या लिखी? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें लगा इंटरेस्टेड नहीं है, तो तुम क्या कर सकते हो? लिख दो, लिख दो सेंड दिस मैसेज, लिख दो ऐसा, सेंड दिस मैसेज टू 10 पर्सन एंड गॉड विल ब्लेस यू, एंड गॉड विल ब्लेस यू। इज्जत का फालूदा भी नहीं होगा, खत्म, सीधा लिखो आई लव यू, आई लव यू टू लिख दी, तो हो गया काम तुम्हारा। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, व्हाट द हेल व्हाट यू आर सेइंग, इस टाइप का कुछ लिखी, हंसने हंसने, हंसने की इमोजी भेज दिया, कुछ भेज दी, तो लिख देना सेंड दिस मैसेज टू 10 पर्सन एंड गॉड विल ब्लेस यू। तो तुमने लेकिन क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब निकाले यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब निकाले यहाँ पे? कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखो अजम्पशंस और इंप्लाइड मीनिंग दोनों में क्या फर्क है? अजम्पशन मतलब कुछ मान के चलना कि इसने ऐसा कर लिया होगा, इसने ये ऐसी हरकत की होगी, इसके पास ये होगा, इसे कहते हैं अजम्पशन। अजम्पशन मतलब मान के चलना। इम्प्लाइड मीनिंग मतलब होता है उसकी बिहेवियर से, उसकी बातों से कोई मतलब निकालना, उसके बिहेवियर से, उसकी बातों से कोई मतलब निकालना। तो दोनों गलत है। कई बार आप झूठे अजम्पशन ले लेते हैं, कई बार उसकी बातों का आप गलत मतलब समझ लेते हैं। हाँ या ना? कई बार होता है गलत मतलब समझ लेते हैं आप। हाँ या ना? तो इसे कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अभी हम हमारे, भगवान कसम यार, सीएस एग्जीक्यूटिव में एक लड़का था, वो जब भी हाथ मिलाता था ना मेरे से, पता है कैसे करता था? ऐसे, ऐसे करता था, जैसे हैंडशेक करते ना, आते जाते कभी स्टूडेंट से हैंडशेक करते थे, तो वो ऐसे करता था मेरे को, साला मैं, और वो था भी थोड़ा वैसा। और वो मेरे को इंस्टा पे डीएम भेजता था, इंस्टा में डीएम में क्या करता था? सर आप मुझसे प्यार नहीं करते, सर हर्ट होता है, आप पूरी क्लास में सबको देख के पढ़ाते हो, मेरी तरफ नहीं देखते। अब यार मेरे को तब शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है बॉस। तो उसके दोस्तों से बात किया मैंने, उन्होंने बताया कि सर ये थोड़ा वैसा वाला है। वो मेरे पीछे पड़ा था। तो मैंने इम्प्लाइड मीनिंग जो उसकी हरकतों से मैंने इम्प्लाइड मीनिंग निकाल लिया था पहले ही कि वो ऐसा है। अब मान लो वो ऐसा नहीं होता, बट मैंने तो गलत मतलब निकाल लिया ना यार उसकी हरकतों से। तो इम्प्लाइड मीनिंग मतलब किसी की हरकतों से, किसी की बातों से कोई मतलब निकाल लेना। सच्ची कहानी है, पर ये सच्ची कहानी है भाई। मैं बहुत डर डर लग रहा था मेरे को, साला क्लास में मेरे को लगता था ये उठपटांग हरकत ना करे। अबे कैसे कैसे तो करता था वो, मैं क्लास में पढ़ा रहा होता था ना, कैसे कैसे तो वो करता था, कैसे कैसे, कभी लिप्स वैसे बाहर निकाल लेता था, ऐसे ऐसे करता था, ऐसे, और क्या क्या करता था, सच्ची बात है ये। तो ये बैच थी 2019 दिसंबर वाली, खतरनाक। भगवान ने बचाया उनसे, उससे मेरे को। चलो आ जाओ, नेक्स्ट है, ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। व्हाट डू मीन बाय लैक ऑफ ट्रस्ट? विश्वास ना होना बहुत बड़ा बैरियर है, किसी पे विश्वास नहीं होता ना, ये बहुत बड़ा बैरियर है।
ठीक है, किसी पे विश्वास नहीं है ना अगर आपको, तो बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। ठीक है, किसी पे विश्वास ना होना बहुत बड़ा बैरियर है। कोई अब ऐसे पे किसी पे विश्वास नहीं होता ना आपको, तो आप उसकी बात को कितना ही सच्चा हो, आप उसकी बात नहीं मानते फिर। कितना ही सच्चा हो आपको वो फेकू लगता है, फिर वो क्या है, हटा यार इसकी, हटा आप कहते हो, छोड़ यार, क्या बात करनी इससे आप सोचते हो, परे कर इसको। तो लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ना, बड़ा बड़ा गंदा है। लैक ऑफ ट्रस्ट एक बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने बोली बेबी मेरी तबीयत खराब है, तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है उस पर, तुम्हें लगा झूठ बोल रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा मैं बीमार हूँ, तुम्हें लगा झूठ बोल रही है। वो कह रही है मैं, मेरा फैमिली फंक्शन है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हें लगा झूठ बोल रही है। विश्वास ना होना बहुत बड़ा बैरियर है। इसलिए विश्वास करो तो पूरा करो, वरना मत करो। विश्वास करना है। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हुई क्या भाई, इतने लोग कॉल कर रहे हैं। चलिए, विश्वास करना है किसी पे तो पूरा करो, अदरवाइज ना करो। हेलो। हाँ, सर गुड मॉर्निंग सर, मैं बालकृष्ण बोल रहा हूँ सर। बालकृष्ण बोलो। हाँ सर। सर कभी कॉल नहीं उठाते हो आप मेरा। अभी तो उठाया। हाँ सर, आज उठाया, पहली बार उठाया सर। ऐसा क्या? सर प्लीज आज लाल इश्क का सर लिरिक्स चेक कर लेना सर, आज गा देना प्लीज। कौन सा गाना गा देना? लाल इश्क सर, लाल इश्क। तू सीएसईटी में? नहीं सर, एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव में है सर। एग्जीक्यूटिव में लाल इश्क? यस सर, लाल इश्क का भी लीगल मेट्रोलॉजी में है सर। ऐसा क्या? और मेरे को एक बात बता, हाँ सर। किससे इश्क हुआ है तेरे को? सर हुआ है सर, उसे बोल दिए हैं सर। हैं? बोल चुका हूँ सर। तो उसने मना कर दी क्या? नहीं, मना नहीं किया है सर। तो फिर हाँ कर दी? हाँ भी नहीं किया है सर, मना भी नहीं किया है। तो फिर मतलब क्या, क्या किया है, स्टैंड बाय में रखा है? नहीं, उसका कोई परमानेंट नहीं है और सर टेम्पोररी है उसका जो भी है। और मैंने बोल दिया कि मतलब मेरा है तो है, और क्या है। मतलब समझा नहीं मैं, तूने उसको बोला आई लव यू तो क्या बोली वो? तो बोलिए कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ये कौन बोलता है भाई, ये कौन सर बोलता है, ऐसा कौन बोलता है? कोई बात सर नहीं। सर पहले उसने पहले बोला था कि फ्रेंड रहेंगे, फिर हाँ, मैंने बोल दिया कॉल करके कि देखो फ्रेंड रहेंगे, तुम बोल दिए वो एक्सेप्टेड है, लेकिन मैं लाइक करता हूँ और मेरे अंदर है। हाँ, क्या है तेरे अंदर फीलिंग्स? मतलब मैं तुमको पसंद करता हूँ, ये है वो है जो भी है, मैंने बोल दिया। हाँ, तो क्या बोली लड़की? बोली कि ठीक है सर। फिर मैंने कल तक तो मैसेज नहीं आया, सुबह रिप्लाई आया, तो सुबह उसका कॉल, सुबह मैसेज कॉल आया था सर। बढ़िया है, बढ़िया है, लगे रहो भाई। सर हाँ। प्लीज गा देना। और सर क्लास में होता था ना सर, क्लास में। ए भगवान भाई, क्या? ठीक है भाई, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, लव यू। ए भगवान भाई, क्या बच्चे हैं यार, क्या? चलिए आ जाओ। ओके, अभी ध्यान देना। चलिए ओके, अभी ध्यान देंगे दोस्त। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट, आप समझ गए। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सेमेंटिक बैरियर। सेमेंटिक बैरियर क्या होता है पता है आपको? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमेंटिक बैरियर? सेमेंटिक बैरियर मतलब होता है, सेमेंटिक बैरियर मतलब होता है, सेमेंटिक बैरियर मतलब होता है बोला कुछ और सुना कुछ और, इसे कहते हैं सेमेंटिक बैरियर। बोला कुछ और, सुना कुछ और, इसे कहते हैं सेमेंटिक बैरियर। ठीक है, बोला कुछ और, सुना कुछ और, इसे कहते हैं सेमेंटिक बैरियर। बात समझ रहे हैं? मैंने बोला कुछ और, आपने सुन कुछ और लिया, समझ कुछ और लिया, इसे कहते हैं सेमेंटिक बैरियर। तो ये सब बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के दोस्तों। ये सब के सब क्या है दोस्तों? कम्युनिकेशन के बैरियर्स है। क्या क्या है कम्युनिकेशन के बैरियर? आप प्लानिंग नहीं करते ढंग से, आप कुछ झूठे असम्पशन लेके चलते हो, ठीक है, आप कोई चीजें अनक्लियर रखते हो, मतलब ढंग से बताते नहीं हो, डिस्टॉर्शन, बात करते करते किसी और चीजों में इन्वॉल्व हो, पासिंग जजमेंट, आप किसी को भी देख के कुछ भी बोल देते हो बिना सोचे समझे, ठीक है, किसी की बातों का कुछ अलग मतलब निकाल लेते हो, विश्वास ना होना, सेमेंटिक बैरियर, ये सब के सब है बैरियर्स कम्युनिकेशन के। ठीक है, ये सब के सब क्या है दोस्तों? ठीक है, ये सब के सब क्या है मेरे दोस्तों? सेमेंटिक बैरियर्स हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, ये सब के सब जो है सेमेंटिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर्स कहता हूँ, सब के सब क्या है? बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। आपके सिर्फ 3 टॉपिक बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके 3 टॉपिक बचे हुए हैं दोस्तों, छोटे छोटे से हैं वो भी। तो आज है तारीख 19,
बराबर है। कल से आपकी नई बैच शुरू हो रही है, अगर आपको पता हो, कल से हम इंडियन कॉन्ट्राटेक्ट शुरू कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के आपके 3 टॉपिक बाकी हैं, उसको कल ही करने वाले हैं मेरे दोस्तों, उसको हम कल ही करने वाले हैं। कल आपका जो बैच शुरू हो रही है, कल है वो 6:30 बजे इंडियन कॉन्ट्राटेक्ट, वो तो आप बिल्कुल मिस नहीं करोगे। और कल रात को भी आपका लेक्चर होगा, 100% होगा, जूम पे होगा, पक्का। अच्छे से करेंगे, मैच भी दिखाऊंगा उस दिन, कल आपको आरसीबी का मैच है बढ़िया, थोड़ी देर मैच भी दिखाऊंगा और जूम पे, और अपन पढ़ाई भी करेंगे। तो ठीक है, तो कल का लेक्चर मिस मत करना। ठीक है, कल का लेक्चर मिस मत करना। अभी सब लोग कैमरे ऑन रखो, मेरे को एक आप सबकी वीडियो बनानी है। ठीक है, कल 6:30 बजे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, और 10:30 बजे रात को, 10:30 बजे रात को कम्युनिकेशन कंप्लीट करेंगे 12 बजे तक, 12 बजे तक कल। तो कल मैच भी दिखाऊंगा, और छोटा सा टॉपिक है, 1 घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, वो कल खत्म करेंगे। अब जल्दी से सब लोग कैमरे ऑन रखो, एक वीडियो बनानी है आप सबकी, जल्दी से चलो, कम ऑन फास्ट, कम ऑन बेबी फास्ट, जल्दी से बेबी फास्ट। ओके, चलिए भाई, बनाओ, मैं शुरू करूं। ठीक है, सबके नाम लूंगा, सब लोग हाई कर देना एक बार, ठीक है। ओके, चलिए, सबके नाम लूंगा, सब लोग एक बार हाई कर देना, जल्दी जल्दी से, एकदम एकदम जल्दी जल्दी से, ठीक है। खुशी मेहता, गौरी माने, सिम्मी जैन, श्वेता कुलकर्णी, सुरभि, रौनक, आस्था पांडे, प्रतीक्षा, अनन्या, अदिति शुक्ला, प्रिया सोनी, संस्कृति सिंह, विभोर, विभोर, प्रार्थना, रक्षा, सृष्टि, ओजस्वी, क्या बात है, संस्कृति, अनन्या, संस्कृति, अनन्या, जयस्वी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, ओजस्वी, सॉरी ओजस्वी। उसके बाद भूमि, तन्नू, नेहल, ऋतिक, हर्जा, अनामिका, प्रीतम, दीपाली, पलक, शालिनी, अंबिका, शिवम, प्रांजल, तान्या, तनु, तनु, वेनुष्प्रिया, क्या नाम है आपका इतना बड़ा, विनुष्प्रिया, क्या बात है, प्रीतम, निकिता, भूमि, नेहल, ऋतिक, हारजा, हारजा, शालिनी, अंबिका, शिवम, बहुत बढ़िया। चलिए, सुमित, एएनएम स्टार, पूजा, प्रेरणा, रश्मि, क्या बात है भाई, आकांक्षा, निष्ठा, सिद्धि, प्रीति, अनंत, प्रिया, अंजू, अदिति, ऋषिका, उर्वशी, शुभम, वेरी गुड, वंडरफुल, क्या बात है, कनिश, वंशिता, हिमांशी, सृष्टि, साक्षी, कोमल, आयुषी, संजना, अभ्यंकर, ईश्वरी, देवोत्री, क्या, ईशा चौधरी जी, भक्ति, अंशिका बजाज, अनुष्का, सिमरन, वेरी गुड, अभ्यंकर। भाई सारी मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, सब बंदियां हैं भाई, बंदे बड़े कम है। हिमांशी, वंशिता, कोमल, आहूजा, साक्षी, सृष्टि, सृष्टि, अभ्यंकर, आयुषी, निशिका, चलो वेरी गुड। ओके, अनुश्री, ओके, भक्ति, मेहता जी, सिमरन, संस्कृति, शगुन, ओ भाई सबने कैमरे ऑन रखे हैं, बहुत बढ़िया, शगुन, पार्थ, से शेख जी, एसके, अजय, ओम, गौरव, शांतनु, वंडरफुल, नेहा, सुरभि, आदित्य, सैयद जी, बहुत बढ़िया, हर्ष, रजनी, ईशा, संजना, गायत्री, तानिया, खुशी, अमृता, सोनिया, रतन, जोया, गायत्री, किंजल, प्रज्योत, आदित्य, ओ भाई साहब, प्रेक्षा, नीरज, वंडरफुल यार, वंडरफुल, क्या बात है, संजना, गायत्री, क्या बात है, जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, मनप्रीत, आकांक्षा, अंकिता, आस्था, पलक, अंजलि, चलो ठीक है भाई, ऑलमोस्ट बाकी जितने थे मैंने सबके नाम लिए, बाकी सबकी मैं पिक ले लेता हूँ। ठीक है, बाकी सबकी मैं पिक ले लेता हूँ। एंड यस, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों ने कैमरे ऑन नहीं रखे हैं, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके, ओके बॉस, सो इट इज वेरी नाइस टू ऑलवेज हियर, ग्रीट यू ऑल एंड मीट यू ऑल। बहुत अच्छा लगता है आप लोग की बैच में, एंड मजे करेंगे अभी, कल और। ठीक है, सो अभी आज के लिए डन करते हैं। ठीक है, गाना सुनाता हूँ एक प्यारा सा, फिर डन करते हैं। ठीक है, एक प्यारा सा गाना सुनाता हूँ,
फिर आज के लिए डन करते हैं। ठीक है, गाना सुनाता हूँ, आप लोग के लिए गाना सुनाता हूँ, ठीक है, आप लोग के लिए गाना सुनाता हूँ एक। ये गाना सुनाता हूँ आपको, सुनिए। आप लोग के लिए, सिर्फ आप लोग के लिए गाना सुनो। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना ओ जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना ओ जीना ये दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, विल मिस यू एवरीवन। कल मिलेंगे, कल से इंडियन कॉन्टेक्ट शुरू हो रहा है 6:30 बजे, डोंट मिस दैट एट एनी कॉस्ट एवरीवन। एंड कल बिजनेस कम्युनिकेशन भी होगा रात को 10:30 बजे। सो दोनों लेक्चर होंगे कल, आज संडे है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, फॉर योर लव, for your efforts and everything guys. Thank you so much, bye bye, take care, कल मिलते हैं, take care of yourself and your family, bye bye everyone, टाटा। गाना जिसको गाना है कभी और मौका दूंगा पक्का, आई एम सो सॉरी, आज एक्चुअली मेरा लेक्चर अभी एग्जीक्यूटिव का। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर, बाय बाय। ओके, चलिए चलिए, तनीषा जी आपका नाम नहीं लिया गया, अरे यार मैंने सबका नाम लिया, ऑलमोस्ट किसी का रह गया तो सॉरी, बहुत सारे थे ना तो वहां दिखा नहीं, एक्चुअली जो आए ना लाइन से आए। ठीक है तनीषा जी, सॉरी तनीषा जी, ओके चलो बाय बाय। फॉलो बैक कर दूंगा मैं, पक्का कर दूंगा। आप लोग क्या करो, मेरे को अनफॉलो करके एक बार फॉलो कर दो, जितनों के आएंगे मैं फिर से फॉलो सबको दे देता हूँ, जल्दी से अब भी कर दो, फटाक से कर देता हूँ मैं 5 मिनट में। सब लोग जल्दी से, जिन जिन को फॉलो बैक चाहिए मेरे को अनफॉलो करके फॉलो कर दो, तो अभी सामने सामने आएंगे मैं सबको कर देता हूँ पक्का। चलो बाय बाय, टाटा, लव यू।